Hello student, good afternoon. Now I will start civil third year subject name analysis of structure, जो कि आपका 6 सेम का है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस आया है, मतलब देखा जाए तो नया सिलेबस में नया जो बुक आपका आया है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम क्या है आज MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। स्लोप, डिफ्लेक्शन, कैरी ओवर मोमेंट, इन सबों से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इस आज के जो पूरे लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरे बुक से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, at any point angle made by tangent draw to the deflected shape of the beam which is horizontal is called। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई आपका हॉरिजॉन्टल बीम है जिससे एक टेंजेंट ड्रा हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल बीम है, अगर मान लीजिए इस पर लोड पड़ता है कहीं भी तो उसके कारण क्या होगा, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो जो हमारा टेंजेंट ड्रा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यूनिट ऑफ स्लोप। स्लोप की यूनिट क्या होगी। तो अभी हम आपको बताएं जो स्लोप की यूनिट होती है वो क्या होगी, या तो रेडियन होगा या तो मेरा डिग्री होगा। तो ऑप्शन सी जो मेरा होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है स्लोप इज डिनोटेड बाय। स्लोप डिनोटेड कैसे होगा, तो ये हमको पता नहीं क्या होता है, अल्फा होता नहीं है, म्यू होता नहीं है। स्लोप डिनोट किससे होता है, थीटा से होता है। तो आंसर मेरा डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा है, लाइट चली गई थी इसीलिए थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, पूछ रहा है 1 डिग्री बराबर क्या होता है। तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, ये तो होगा नहीं। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, और अगर इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.0175 रेडियन बचेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है 1 रेडियन बराबर। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 180 अपन पाई इक्वल टू 1 रेडियन, यही तो होगा। तो जो ऑप्शन कौन सा मेरा सही होगा, ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एट एनी पॉइंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ ओरिजिनल बीम एंड द एक्सिस ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम इज नोन एज। यानी कि डिफ्लेक्टेड बीम और ओरिजिनल बीम के बीच जो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो क्या होगा, ये मेरे पास एक सिंपली सा बीम है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल बीम है। मान लो यहाँ पे लोड पड़ रहा है, तो लोड पड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये मेरा जो बीम है ये कौन सा बीम है, डिफ्लेक्टेड बीम है। तो ओरिजिनल बीम और डिफ्लेक्टेड बीम के बीच जो हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस है, जो हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कहलाता है डिफ्लेक्शन।
क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरा, आंसर ए जो होगा छठे का वो करेक्ट होगा। सातवां क्या कर रहा है, यूनिट पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन का यूनिट पूछ रहा है। तो डिफ्लेक्शन का यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर होगा, एमएम होगा, मीटर भी हो सकता है, लेकिन मीटर को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बोथ ए एंड बी, सेंटीमीटर और एमएम, ये दोनों क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा। यानी कि मेरे पास कोई कैंटिलीवर बीम है, तो इस फ्री एंड पे पूछ रहा है डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो मान लो यहाँ पे लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ने के कारण क्या होगा, कहीं का डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप भी मेरा क्या होगा, कहीं न कहीं ज़्यादा होगा। तो कैंटिलीवर के केस में फ्री एंड की बात कर रहा है। फ्री एंड मेरा क्या है, यही तो फ्री एंड है। तो फ्री एंड के केस में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन और स्लोप, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन और स्लोप। यानी कि जो बीम है वो मेरे पास क्या है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। बीम मेरे पास क्या है, कैंटिलीवर है, लेकिन पूछ क्या रहा है, फिक्स्ड वाले एंड पे, यानी कि ये फिक्स्ड वाले सिरे पे मेरे पास डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगा। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, फिक्स्ड वाले पोजीशन पे डिफ्लेक्शन और स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बोथ एंड्स ऑफ द सिंपली सपोर्टेड एट द बोथ एंड्स ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इज। दोनों सिरे पे डिफ्लेक्शन और स्लोप पूछ रहा है। ये मेरे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे मान लीजिए अगर कोई लोड पड़ रहा है, तो लोड पड़ने के कारण क्या इसमें यहाँ इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आएगा, क्या इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से ये क्या है, सपोर्टेड। लेकिन अगर स्लोप की बात करेंगे तो लोड पड़ने के कारण क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लोप जरूर प्रोवाइड होगा। यानी कि सिंपली सपोर्टेड के केस में स्लोप मेरे पास होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू एंड सिरे पे क्या होगी, जीरो। तो पूछ क्या रहा है, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, और स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, वो मेरे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम डिफ्लेक्शन और स्लोप पूछ रहा है। कहाँ पे, बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर पे पूछ रहा है। तो सेंटर के कंडीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पे लोड पड़ रहा है तो सेंटर में मेरा क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर में ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेंटर में ज़्यादा होगी। और जो स्लोप होता है, स्लोप कहाँ पे होता है, एंड सिरे पे होता है ना। स्लोप हमेशा कहाँ पे होता है, स्लोप हमेशा यहाँ पे होता है। स्लोप यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता है। तो सेंटर में डिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जो मेरा स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन जो मेरा सी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड के केस में सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम आप स्पैन एल जिसकी लंबाई एल है, कैरिंग पॉइंट लोड लग रहा है एट फ्री एंड पे, स्लोप बताइए। तो स्लोप क्या होगा, मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, अगर फ्री एंड पे लोड लग रहा है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू बताइए। लोड ऐसे होगा तो यहाँ पे जो स्लोप होगा तो स्लोप क्या होगा,
स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। अगर यहीं आपसे डिफ्लेक्शन पूछ दे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है इंड सिरे पे, तो स्लोप मेरा क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ये सभी आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सब स्क्वायर है। डब्ल्यू एल क्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू एल स्क्वायर लिखा हुआ है, डब्ल्यू एल क्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू एल 4 लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैंटिलीवर के केस में पॉइंट लोड होगा उस कंडीशन में जो भी मेरे पास स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम आप स्पैन एल है, यूडीएल लग रहा है, उस कंडीशन में स्लोप बताइए। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी जब यूडीएल लगेगा, कैंटिलीवर बीम है और इस यहाँ पे जब यूडीएल प्रोवाइड होगा, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर लोड होता है। यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो क्या है, यूडीएल है। तो इसके कंडीशन में क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6EI। क्या होगी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6EI। अगर वही डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ ले, कैंटिलीवर का केस है, यूडीएल प्रोवाइड हो रहा है और डिफ्लेक्शन पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल पे पावर 4 अपॉन 8EI डिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्लोप की बात करेंगे तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6EI क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कैंटिलीवर बीम है, स्पैन क्या है, यल है, पॉइंट लोड लग रहा है एट द फ्री एंड पे, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। अभी क्या था, अभी हमने जस्ट पीछे बताया कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम है और इंड सिरे पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी पॉइंट लोड के कंडीशन में, डब्ल्यू एल क्या पूछ रहा है, कैरिंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI। ये क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI मेरा आंसर है। ये डब्ल्यू एल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू एल क्यू लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू एल पे पावर 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई स्पैन एल है, यूडीएल लग रहा है, उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन बताइए। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कोई कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि जो मेरा लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे यानी कि अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की, यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात करें, सॉरी डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, कैंटिलीवर बीम है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। लोड जो मेरा है वो क्या है, यूडीएल है। इस कंडीशन में मेरा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यूडीएल के कंडीशन में डब्ल्यू एल पे पावर 4 अपॉन 8EI क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल पे पावर 4 अपॉन 8EI। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। किसके केस में, कैंटिलीवर का केस होगा जब यूडीएल प्रोवाइड होगा तब। नेक्स्ट केस आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्लोप, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन यल कैरिंग पॉइंट लोड
तो स्लोप की वैल्यू बताइए। यानी कि मेरे पास जो बीम है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड, इस पे जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप होगा या यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड पड़ रहा है, जो मेरे पास स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, WL/48 EI, WL/48 EI। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या लिखा हुआ है, WL लिखा हुआ है, इसलिए हम आप लोग को एक बार दोबारा रिपीट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो कि लिखा क्या है। ये भी WL लिखा हुआ है, ये WL² लिखा हुआ है, ये 5WL पे पावर 4 लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें डाउट में मत रहिएगा लिखा क्या है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, WL/48 EI मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन L है, यहाँ पे UDL प्रोवाइड हो रहा है, उस कंडीशन में स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि जो मेरे पास बीम है वो कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या है मेरा, यहाँ जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या है, UDL है, क्या है, UDL लोड अप्लाई हो रहा है। तो पूछ रहा है दोनों सिरे पे, एंड सिरे पे जो मेरे पास थीटा की जो वैल्यू होगी, स्लोप, हाँ जो स्लोप पूछ रहा है ना, ठीक है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो UDL के केस में मेरा स्लोप की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, WL/16 EI होगा। क्या पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम 48 WL², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, WL/16 EI हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा एक बार हम चेक कर दें इसको। सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL प्रोवाइड हो रहा है, स्लोप पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम UDL कैरिंग UDL W, तो 48/24, हाँ जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, WL/16 EI होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पूछ क्या रहा है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन पॉइंट, डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, WL/48 EI। एक क्वेश्चन गलत हो गया क्या, थोड़ा सा गलत हो गया, देख लीजिएगा एक मिनट, बहुत बड़ा मिस्टेक। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, यहाँ स्लोप पूछ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये एक बार और देख लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, WL/16 EI। एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, 16वां क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा गलत हो गया था। सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL/16 EI होगी। एक जगह और गलत हुआ है, यहाँ पे 17वें क्वेश्चन में गलत हो गया है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL प्रोवाइड हो रहा है, तो स्लोप पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL प्रोवाइड हो रहा है, तो A और B पॉइंट पे स्लोप पूछ रहा है, स्लोप, तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, WL/24 EI होगी। एक बार आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, WL/24 EI होगी। स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, UDL के कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब 18वें क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट एक बार और 18वें पे। 18वां क्या कह रहा है, मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड लगने के कारण डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो पॉइंट लोड लगेगा तो कहीं कहीं डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी, ये जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी WL/48 EI, 48 EI। 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है,
कि मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या पूछ रहा है, सेंटर विल बी, यानी कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पे पावर 4/384 EI, ये लिखा हुआ है 5 पे पावर 4/384 EI। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम है और क्या प्रोवाइड है, यूडीएल। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मेरे पास कैंटिलीवर बीम है विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, यूडीएल इन इंटायर स्लोप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे क्या हो रहा है, पॉइंट लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और बीच में पूछा है और, यानी कि एंड लगा के पूछा है कि यूडीएल भी प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो एक कैंटिलीवर बीम और है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूडीएल प्रोवाइड हो रहा है। तो दोनों के कंडीशन में क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है ना, दोनों के कंडीशन में क्या पूछ रहा है, कहीं कहीं स्लोप पूछ रहा है, दोनों के कंडीशन में कहीं कहीं स्लोप पूछ रहा है। तो पॉइंट लोड के कंडीशन में कितना होता था स्लोप, WL²/2EI होता था। क्या होता था, WL²/2EI होता था। और इस केस में, यूडीएल के केस में क्या होता था, WL/6EI होता था। यही तो वैल्यू होती थी स्लोप की। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, 16, 24 है, ये तो गलत हो जाएगा, ये 8 है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जो मेरा आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा, आंसर जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे क्या है, पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है और यूडीएल अप्लाइड हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू बताइए। यानी कि एक कैंटिलीवर बीम है जो मेरा क्या है, पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, और एक कैंटिलीवर बीम और है जिस पे क्या हो रहा है, यूडीएल अप्लाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस केस में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता था, WL²/48EI। इस केस में मेरा क्या होता था, WL पे पावर 4/5, WL पे पावर 5 है, ये 5 WL पे पावर 4/384। सिंपली सपोर्ट के केस में यही तो होता था। तो एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ये सिंपली सपोर्ट का है ना, ये नहीं होगा। कैंटिलीवर के डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, WL/3EI, ये क्या हो जाएगा, WL पे पावर 4/8EI। कैंटिलीवर में जब पॉइंट लोड लगेगा और यूडीएल लगेगा तो दोनों के कंडीशन में डिफ्लेक्शन। तो मेरे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर जो बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके पॉइंट पे, सेंटर पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है और यूडीएल लग रहा है। उस कंडीशन में स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है। तो दोनों के क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है और यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है। तो पॉइंट लोड के कंडीशन में मेरे पास स्लोप कितना होता था, सिंपली सपोर्टेड के कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में होता था WL²/16EI। यूडीएल के केस में कितना होता था, WL/24EI। यही तो होता था। ये तो मेरा गलत हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है दोनों जगह, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन मेरा जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके पॉइंट पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है जिसके सेंटर पे और यूडीएल लग रहा है। उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती थी, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, लाइव एक बार एक्सप्लेन कर दें क्या हो रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है
और एक सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे आपसे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो डिफ्लेक्शन होता था WLQ/48 EI, WLQ/48 EI, और यूडीएल के केस में 5WL/4/384 EI, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो क्या है, मेरा करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बराबर क्या होता है, E इंटू में I होता है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बराबर क्या होता है, E इंटू में I होता है। अगर वही हम एक्सियल रिजिडिटी की बात करें, एक्सियल रिजिडिटी अगर हो तो एक्सियल रिजिडिटी बराबर क्या होता है, A इंटू E, A इंटू I। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल रिजिडिटी हो जाएगा। कभी कभी इसका यूनिट पूछता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, E इंटू I है ना। E किस में होता है, न्यूटन पर mm², I किस में होता है, mm⁴ होता है। तो mm से mm कट जाएगा तो क्या बचेगा, न्यूटन इंटू mm²। यहाँ पे 2 mm बच रहा है ना, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो मेरे पास हो जाएगा न्यूटन पर mm² हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आया हुआ है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ EI इज मोर, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम सिंपली बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो सिंपल सा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, इस पर पॉइंट लोड लग रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड के कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती थी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आती थी अगर पॉइंट लोड लग रहा है, तो WLQ/48 EI, यही तो आ रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेरे पास EI वैल्यू ऑफ EI इज़ मोर, यानी कि जब EI इसकी वैल्यू जब बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। जब EI की वैल्यू बढ़ाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जब बढ़ाएंगे, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या कह रहा है, ए बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट। अगर कोई भी बीम हो, ये क्या है, एक बीम है, अगर ये 2 सपोर्ट से ज़्यादा, मोर देन 2 सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट, तो ये कौन सा बीम कहलाता है, ये कॉन्टीन्यूअस बीम कहलाता है। कौन सा बीम कहलाता है, कॉन्टीन्यूअस बीम कहलाता है। मोर देन 2 सपोर्ट किसी भी बीम में हो तो वो हमारा कॉन्टीन्यूअस बीम कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, Which of the following them is also known as multi-span beam। तो मल्टी स्पैन किस में आएगा, ये मेरे पास बीम है, ये क्या है, ये मेरे पास एक बीम, ये मेरे पास क्या है, बीम। इस बीम में अगर हम मल्टीपल, यहाँ से हम सपोर्ट लगा रहे हैं, लगाना तो यहाँ से चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के तौर पे यहाँ से अगर हम सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट हम यहाँ से लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम देखें इस वाले स्पैन की लंबाई L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, इसकी L4 है, तो यानी कि इसका स्पैन क्या है, स्पैन की लंबाई डिफरेंट है ना। तो जब स्पैन की लंबाई डिफरेंट है और स्पैन मेरा 1 2 3, यहाँ पे स्पैन भी मेरा 4 बन रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मल्टीपल स्पैन। तो मल्टीपल स्पैन किस में है, जब मल्टीपल स्पैन होगा उस कंडीशन में जो मेरा बीम होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस बीम कहलाएगा। मल्टीपल के कंडीशन में जो बीम बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस बीम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टीन्यूअस बीम इज,
तो कंटिन्यूस बीम क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है कि डिटर्मिनेट होता है। ये मेरे पास मान लो कंटिन्यूस बीम है, बहुत सारे सपोर्ट हैं। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मान लो आप कौन सा सपोर्ट है, ये जो भी सपोर्ट है ये मान लो हिंज सपोर्ट है। कहीं हिंज लग रहा है, कहीं रोलर सपोर्ट लग रहा है। ये मेरे पास हिंज सपोर्ट है, ये मेरे पास हिंज सपोर्ट है। तो इसमें जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब आप स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट निकालेंगे तो जो भी मेरे पास फोर्स होगा, तो यहाँ पे हिंज के केस में फोर्स मेरा 2 डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो एफ डायरेक्शन में, एक हमारे पास एफ वाई डायरेक्शन में। यहाँ भी हिंज है तो कहाँ लग रहा है, एफ लग रहा है, एफ वाई डायरेक्शन में लग रहा है। केवल रोलर सपोर्ट के केस में जो डायरेक्शन लगता है केवल वर्टिकल लगता है, यानी कि एफ वाई लग रहा है। हिंज के केस में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, एफ वाई लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मोर देन डेल्टा एफ की जो वैल्यू है वो मोर देन वो क्या है, 6 मतलब 3 से ज़्यादा है। जो एफ की वैल्यू वो क्या है, 3 से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जब 3 से ज़्यादा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो भी स्ट्रक्चर होगा वो इनडिटर्मिनेट होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास डेल्टा एफ वाई मतलब डेल्टा एफ वाई और डेल्टा एम की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। तो मेरे पास जो भी इक्विलिब्रियम स्टैटिकली इक्वेशन होता था वो कितना होता था, 3 होता था। जब 3 के बराबर मेरे पास कोई इक्वेशन आएगा, अननोन इक्वेशन जब 3 आएगा, तब उस कंडीशन में मेरा जो स्ट्रक्चर होता है 3 आए या 3 से कम आए तो मेरा क्या होता था, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता था। लेकिन जब 3 से ज़्यादा आएगा, कोई भी मेरा इक्विलिब्रियम अननोन रिएक्शन जब 3 से ज़्यादा आएगा, उस कंडीशन में जो मेरे पास मतलब वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बनेगा। क्या बनेगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बनेगा। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस बीम के लिए जो भी मेरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में आपका जब ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ाते पूरा डिटेल पढ़ाते, पूरा का पूरा पढ़ाते एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंज सपोर्ट हो, चाहे वो फिक्स सपोर्ट हो, चाहे वो रोलर सपोर्ट हो। तीनों के कंडीशन में हमने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू बताई थी, मोमेंट भी बताया था, कहाँ पे मोमेंट 0 होता है, कहाँ पे मोमेंट 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा चौथा जो क्वेश्चन है, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट स्लोप नियर द एंड ऑफ द बीम इज कॉल्ड। तो ये कब होता था, हमने आपको बताया था ना, जो मेरे पास स्टिफनेस होता था के, वो क्या होता है, रेशियो ऑफ मोमेंट अपॉन यूनिट रोटेशन। यानी कि थीटा की वैल्यू जब 1 होती थी तो जो मेरा मोमेंट होता था, जो मेरा मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, स्टिफनेस के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, स्टिफनेस, यानी कि आंसर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस इक्वल टू मोमेंट अपॉन रोटेशन। तो अभी हमने आपको बताया मोमेंट अपॉन रोटेशन, यानी कि आंसर जो डी वो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन द बीम इज कॉल्ड। लोड रिक्वायर्ड टू यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि लोड के कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्टिफनेस मेरा क्या हो जाएगा, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, स्टिफनेस ही आएगा। तो आंसर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, मोमेंट बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, लोड, यानी कि पी अपॉन डिफ्लेक्शन। जैसे वहाँ पे हम मोमेंट के कंडीशन में क्या पढ़ते थे, मोमेंट जब होगा तो मेरा रोटेशन आएगा, मोमेंट होगा तो रोटेशन आएगा, लोड पड़ेगा तो कहीं का डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे फिर आ गया स्टिफनेस इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, वही अभी ऊपर था। तो आंसर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है जस्ट उसका उल्टा पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस यूनिट लोड। तो हम आपको बता दें स्टिफनेस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एफ, यानी कि स्टिफनेस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू होता है 1 स्टिफनेस, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है 1 स्टिफनेस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट लोड, यानी कि रेशियो पूछ रहा है डिफ्लेक्शन और लोड का। तो हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन लोड, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, क्या पूछ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अभी हमने आपको बताया था ना कि फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या होगा 1 स्टिफनेस, स्टिफनेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन लोड। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अरे चाहे लोड को W से डिनोट करो या लोड को P से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लोड P और W में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जब क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ से हो जाएगा, इसमें कोई किसी को डाउट वाली चांसेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ़ द स्पैन ऑफ द बीम इज मोर देन द स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस की जो वैल्यू हम K की निकालते हैं तो क्या होता है, स्टिफनेस हमारा किस पे डिपेंड करता है, E और I पे डिपेंड करता है। स्टिफनेस की कभी भी हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, EI अपॉन L, यानी कि यहाँ भी वैल्यू होती है जब मेरे पास केस होता है फार एंड फिक्स्ड हो या फार एंड हिंज हो, उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, जब स्पैन की वैल्यू मोर है, मोर देन होगी तो मेरे पास स्टिफनेस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, जब लेंथ यानी कि स्पैन यानी कि यल मेरे पास ज़्यादा होगा तो स्टिफनेस कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, लेस होगा, यही होगा ना। स्टिफनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मेरा आंसर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई हायर, तो स्टिफनेस क्या होगा, ई इक्वल टू, अभी हमने आपको जस्ट बताया EI अपॉन L। तो ई हमारे पास ग्रेटर होगा तो हमारे पास जो स्टिफनेस की वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि आंसर जो मेरा सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द फार एंड फिक्स्ड स्टिफनेस ई, तो दो कंडीशन होता है, जब एक फार एंड मेरे पास क्या हो, फिक्स हो, और एक मेरे पास क्या हो, फार एंड जब हिंज हो। फार एंड जब फिक्स्ड है यानी कि फार एंड फिक्स है, दूसरा मेरे पास क्या है, फार एंड हिंज। तो फिक्स के केस में क्या होता था, 4EI/L होता था स्टिफनेस की वैल्यू, और हिंज के केस में मेरे पास क्या होता था, 3EI अपॉन L होता था। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फार एंड जब फिक्स है तो एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, डी ऑप्शन जो होगा आप लोग लिख लीजिएगा, 4EI अपॉन में L। तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा फार एंड फिक्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन फार एंड जब हिंज, व्हेन फार एंड ऑफ द बीम इज सिंपल, बीम इज सिंपल हो या हिंज हो, सिंपल हो या हिंज हो, दोनों के कंडीशन में मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3EI/L। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, पूछ क्या रहा, स्टिफनेस पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सब हम डिटेल ऑनलाइन में पढ़ाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। अगर दिक्कत है तो फिर दोबारा रिपीट करो, अगर और भी दिक्कत है तो हमसे पूछ लो एक बार कम से कम। क्या पूछ रहा है, अप्लाइंग मोमेंट एट द नियर एंड ऑफ द बीम, यानी कि कैसी हम बीम पे अगर मोमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोड्यूस यह मोमेंट एट द फार एंड ऑफ द बीम, दिस मोमेंट इज कॉल्ड। जैसे एग्जांपल, अगर फार एंड हिंज है, सॉरी फार एंड अगर फिक्स है, फार एंड फिक्स एक ही समझाएंगे, इसके बाद हिंज का समझ लेना। तो मान लो ये मेरे पास कैंटिलीवर, सॉरी कोई भी बीम हो, कैंटिलीवर बीम है, ये मेरे पास हिंज सेक्शन, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, बी पॉइंट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अप्लाइंग मोमेंट एम नियर द एंड, अगर मेरे पास यहाँ पे हम मोमेंट एम अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट हम एम अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा जो मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है,
प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमको मोमेंट यहाँ पे मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। क्या बोलते हैं? कैरी ओवर मोमेंट बोलते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन फार एंड फिक्स है तो कैरी ओवर मोमेंट क्या होगा? तो दो ही केस ही था, हमने तो आपको बहुत सारा केस बताया था, लेकिन यहाँ पे दो ही केस पूछेगा आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन में। मोमेंट एम हम अप्लाई कर रहे थे, ये मेरा पॉइंट बी होगा, ये मेरा पॉइंट ए। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है यम, ये क्या होगा? यानी कि कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, या कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू m/2। अगर मोमेंट यहाँ पे m अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो होगा वो उसका हाफ होगा, m/2। तो फिक्स के कंडीशन में क्या होता था? m/2 होता था। अगर वही यहाँ पे हिंज का केस आ जाए, ए बी और एंड हिंज, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हिंज है, तो हिंज के केस में क्या होता था? मेरे पास कैरी ओवर मोमेंट की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? 0 होती थी। क्या होती थी? 0 होती। यहाँ पे फिक्स का केस पूछ रहा है, कैरी ओवर मोमेंट जो होगा वो m/2 आंसर जो डी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हेन फार एंड सिंपल बोलिए या हिंज बोलिए, तो हिंज के कंडीशन में मेरे पास कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आंसर बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस, द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस एट फार एंड ऑफ द बीम एम डैश एंड मोमेंट अप्लाई एट द नियर एंड ऑफ द बीम इज कॉल्ड। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है, मेरे पास जो बीम है, यहाँ पे बीम क्या है? फार एंड मेरा क्या है? फिक्स। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोई न कोई मोमेंट एम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यम डैश मान ले रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब रेशियो का मतलब इनका जो, हाँ रेशियो जो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कर रहा है एक बार और सुनिएगा। द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब ये हिंज है, ये हम अप्लाई कर रहे थे, ये हम अप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे हमको क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था। तो पूछ क्या रहा है? रेशियो पूछ रहा है। किसका? जो हमारा पास प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस एट द फार एंड ऑफ द बीम, तो यहीं पे यही तो फार एंड ऑफ द जो भी बीम है, हिंज होगा या फिक्स होगा, एम डैश एंड मोमेंट अप्लाई, मोमेंट हम अप्लाई क्या कर रहे हैं? यही तो मोमेंट अप्लाई कर, अपान में एम। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे कैरी ओवर फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? कैरी ओवर फैक्टर बोलते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। जैसे कैरी ओवर मोमेंट निकालते थे फिक्स के लिए m/2, वैसे ही कैरी ओवर फैक्टर के लिए भी सेम वैल्यू होगा। एट द फार एंड एंड फिक्स बीम के लिए क्या पूछ रहा है? कैरी ओवर फैक्टर पूछ रहा है। यानी कि जो मेरे पास बीम है वो क्या है? फार एंड वाला जो सिरा है वो फिक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कैरी ओवर जो फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फार एंड आपका क्या है? सिंपल है। सिंपल या हिंज, बात दोनों बराबर है। सिंपल या हिंज, तो कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? कैरी ओवर फैक्टर बराबर क्या होता है ये तो बताओ। मोमेंट अप्लाई जो कर रहे थे वो मतलब एम अप्लाई, सॉरी, कैरी ओवर फैक्टर बराबर एम प्रोड्यूस अपान अप्लाई। तो कैरी ओवर फैक्टर के केस में जब मेरे पास क्या होता था? हिंज होता था, तो जो हमारे पास मोमेंट एम प्रोड्यूस होता था वो क्या होता था? 0 ही तो होता था। अप्लाई तो हम एम ही करते थे। तो दोनों को जब काटोगे तो क्या आएगा? मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे तो 2 0 हम बना दिए, ये तीसरा 0 बन गया। तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो क्या है? करेक्ट है। और भी क्वेश्चन है क्या? अभी कितना क्वेश्चन है मेरे पास? यहाँ पे पूछ रहा द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ एनी वन मेंबर
एंड द सम ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर मीट टू द ज्वाइंट डेल्टा के इज आल्सो कॉल्ड। तो मेरा आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर क्या होता था, स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर आपका क्या होता था, स्टिफनेस के अपॉन टोटल स्टिफनेस के, यही तो होता था। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास कोई बी पॉइंट है, यहाँ से मेरे पास 4 बीम है जिसका एक हीरा, दूसरा फार एंड क्या है, फिक्स है, फार एंड यहाँ पे क्या है, फ्री है, फार एंड क्या है, ये हिंज है, फार एंड क्या है, ये फिक्स। तो मान लो ए बी सी डी ई एफ, यही तो है। अगर हम बोले कि हमारे बी ई के लिए स्टिफनेस कितना होगा, तो स्टिफनेस कितना होगा, स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होती है, ई आई बाई एल होती है। हमारा एल L1 L2 L3 L4, ये मेरे पास L1 एक बीम हुआ, एक मेरे पास दूसरा, मतलब L1 L2 L3 L4 ये सब छोड़ दो, क्या लिखा हुआ अलग अलग है ना, इसको मान लो L4। एक बीम ये हुआ, यानी कि बी पॉइंट से है, यहाँ से कितना क्या कितने मतलब बीम जुड़े हैं बी पॉइंट से, 4, एक ये एक ये एक ये और एक। तो ये वाला बीम जो होगा वो फार एंड क्या है, फिक्स है, ये वाला फार एंड हिंज है, फार एंड क्या है, फिक्स है, फार एंड क्या है, फिक्स है, फार एंड क्या है, फ्री है। ठीक है, तो हम एक एक का निकालेंगे, इसका निकालेंगे स्टिफनेस, कहीं कहीं इसका स्टिफनेस निकालेंगे, कहीं कहीं इसका स्टिफनेस निकालेंगे, कहीं कहीं इसका स्टिफनेस, चारों का अलग अलग निकालेंगे। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो क्या कहता है, किसी एक मेंबर का स्टिफनेस, यानी कि अगर हम ये कहें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट बी ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा पर्सनली जो इसका स्टिफनेस आएगा वो तो क्या हो जाएगा, अपमान में इन चारों को जब जोड़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, तब जो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा, K अपान में डेल्टा K, क्योंकि इन चारों को हम जोड़ रहे हैं ना, इन चारों को हम जोड़ रहे हैं ना स्टिफनेस निकालने। हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है बेटा ऑनलाइन में, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो हमसे एक बार और पूछना, हम बताएंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको हम डी एफ से डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आपका बस इतना ही था। ठीक है, बाकी जो हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपसे पूछा जाएगा, और आप भी थोड़ा अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ठीक है, अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए, अपनी तरफ से थोड़ा पढ़ाई करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बाद में आपसे।